इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए मैकेनिकल के 5th सेम का प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर। तो चलिए इस मॉडल पेपर को जान लेते हैं, इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहले का क्वेश्चन पूछा गया था, 3 क्वेश्चन होते हैं, आपको ऑलरेडी पता है। उसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, 10 नंबर का आपका हो जाता है। 5 सेक्शन करने पड़ते हैं तो आपके 50 नंबर हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं कि पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है। पहले क्वेश्चन में पूछा है नेम एट लीस्ट 10 ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म एन अ लेथ मशीन। लेथ मशीन पे हम जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उनमें से आपको 10 ऑपरेशन के नेम पूछ रहा है। ठीक है, बी क्वेश्चन पूछ रखा है इसमें, हाउ विल वी मेक देयर टेपर एंड अ लेथ मशीन। आप टेपर किसी चीज़ को टेपर फॉर्म देना चाहते हैं तो लेथ मशीन पे किस तरीके से देंगे। ठीक है, उसके बारे में पूछ रहा है। सी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, डिस्क्राइब ब्रीफली द कैपिस्टन लेथ। कैपिस्टन लेथ क्या होती है, इसको आप गहराई से समझाइए। ठीक, डिस्क्राइब कीजिए। जो दूसरे का पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इसको हम देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। ठीक है, दूसरे का पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, नेम एट लीस्ट 10 मिलिंग एसेसरीज एंड अटैचमेंट। ठीक है, जो आपके पास मिलिंग मशीन होती है तो उसमें कुछ एसेसरीज होती हैं। ठीक है, एसेसरीज होती हैं जो उसकी इफ़िशियंसी को बढ़ाती हैं। ठीक है, उसकी जो कार्य क्षमता को बढ़ा देती हैं, और अटैचमेंट भी उसकी कार्य क्षमता को बढ़ा देता है। ठीक है, और ऑपरेशन को होल्ड अच्छी तरीके से करता है, और ऑपरेशन के लिए टूल को भी गाइड अच्छी तरीके से करता है। ठीक है, तो वो चीज़ होती है। इसमें आप पढ़ लेंगे तो आप इसको आसानी से लिख देंगे। 10 नेम ही तो लिखने हैं। नेक्स्ट जो बी क्वेश्चन दे रखा है, दूसरे का दे रहा है, डिस्क्राइब एनी वन टाइप ऑफ मिलिंग मशीन। मिलिंग मशीन में से आप किसी भी एक मिलिंग मशीन को डिस्क्राइब कीजिए विद डायग्राम के साथ। जैसे कि कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन होती है। ठीक है, गैंग मिलिंग होती है, रेडियल मिलिंग जब आपके पास गैंग मिलिंग होती है, रेडियल तो वो ड्रिल मशीन होती है, सॉरी। ठीक है, तो आपके पास ऐसी होती हैं। ठीक है, फिक्स बेड टाइप होती है। ठीक है, तो वो आपको क्या इसमें से एक उसको डिस्क्राइब कर देना है। सी क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज सिंपल इंडेक्सिंग। सिंपल इंडेक्सिंग क्या होती है, व्हाई इज इट डन, कैन वी मेक थ्रेड ऑन मिलिंग मशीन। सिंपल इंडेक्सिंग क्या होती है और व्हाई इज डन, इस मतलब कि क्यों इसका ये कैसे पूर्ण होती है, और आपके पास आप जो थ्रेड बनाएंगे वो मिलिंग मशीन पे किस तरीके से हम बना सकते हैं, वो सारी चीज़ इसमें डिस्कस कीजिए आप। ठीक है, बताइए। जो आपके पास तीसरे का पहला क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है भी एक न्यूमेरिकल दे रखा है, a 10 mm drill hole in a casting of 10 thickness is to be what in alignment by boring. Calculate the time take in boring operation assuming cutting speed आपके पास 3 m मतलब कि मीटर पर मिनट, एंड आपके पास दे रखा है फीड 0.13 mm पर रेगुलेशन। ठीक है, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा तो उस फार्मूले से आप इसको आसानी से निकाल देंगे, स्पीड का फार्मूला। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर देंगे। 2 मिनट का क्वेश्चन है और इसको कर देंगे। ठीक है, आपके पास जो तीसरे का बी क्वेश्चन आएगा, गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी वन टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन। ये ड्रिलिंग मशीन आ गई ना, मैंने आपको बताया ना, गैंग ड्रिलिंग मशीन होती है, रेडियल ड्रिलिंग मशीन होती है। ठीक है, हैंड ड्रिलिंग मशीन होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल ड्रिलिंग मशीन होती है। तो आप किसी भी एक मशीन को क्या करना है आपको बताना। टेबल टाइप ड्रिलिंग मशीन भी होती है। ठीक है, एक ड्रिलिंग मशीन को आपको विद डायग्राम के साथ डिस्कस कर देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रहा है, डिस्कस द डिफरेंट बिटवीन ड्रिलिंग एंड बोरिंग। हाउ कैन यू डू बोरिंग ऑन अ ड्रिलिंग मशीन, वाई और वाई नॉट। मतलब जो पूछ रहा है कि डिफरेंट बिटवीन ड्रिलिंग और बोरिंग में क्या अंतर हो रहा है। ड्रिलिंग तो आपका होल करने के काम आती है, बोरिंग किस लिए आती है। बोरिंग जो आपने ड्रिलिंग होल किया उसके डाया को इंक्रीज करने के काम आती है। तो इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हैं ड्रिलिंग मशीन का यूज कैसे करते हैं, और ये मतलब कि किसका यूज होता कैसे, और इन दोनों में अंतर बता देना है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है चौथे का ए, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ बोरिंग। बोरिंग का क्या सिद्धांत है ये बताना। बी क्वेश्चन दे रखा है, डिस्कस अ जिग बोरिंग मशीन। ठीक है, जिग क्या होता है आपको ऑलरेडी पता होगा, नहीं पता तो हम लेक्चर लेंगे तो उसमें समझ जाओगे आप। सी क्वेश्चन दे रखा है, डिस्क्राइब द क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। शेपर मशीन में क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता है, अगर आपने टॉम पढ़ा होगा तो टॉम में आपको समझ में आएगा, सभी के लेक्चर आएंगे।
बस थोड़ा वेट कीजिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। सभी के लेक्चर आएंगे टॉपिक वाइज, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका दे रखा है 5वीं का पहला देख लेते हैं हमको क्या दे रखा है। 5वीं का पहला हमको दे रखा है डिस्क्राइब लेज़र बीम मशीनिंग। लेज़र बीम मशीनिंग क्या होती है, तो उसको आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना, पूरा समझाना है। नेक्स्ट जो बिग क्वेश्चन दे रखा है डिस्क्राइब सेंटरलेस ग्राइंडिंग विद अ नीट स्क्रैच, आपको इसको भी समझाना है विद साफ सुथरे डायग्राम के साथ। सी क्वेश्चन दे रखा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रोचिंग ऑपरेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन। तो इस तरीके से आपका कुछ मॉडल पेपर है, इसको हम आपको हिंदी में भी दिखा दे रहे हैं, उसका हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम हिंदी में दिखा देते हैं। ये हमारे पास हिंदी में है और इसको मैं स्लाइड कर रहा हूँ, आप अपने क्वेश्चन लिख लीजिए धीरे धीरे, वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसको स्टडी कर लेना, पढ़ लेना। इसमें से भी अगर आप थोड़ा से पढ़ के जाएंगे ना, सारे क्वेश्चन को रीड करके जाएंगे, तो इसमें से आपके कम से कम 20 नंबर का तो पेपर फंस ही जाता है हर साल, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए आराम से, एक बार ऊपर से स्लाइड कर दे रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से आपको मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए किस तरीके का मॉडल पेपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना गाइस। प्लीज़ मैं आपसे बार बार सपोर्ट के लिए कह रहा हूँ कि आप सपोर्ट कीजिए, आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर जल्द से जल्द प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।